सुना तुमने? देखा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है करण? क्या क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने? पहले ही घर की कंडीशन इतनी खराब है, ऊपर से लड़े जाओ बस तुम दोनों। You know what? तुम्हें ऑफिस आना है आओ, वरना जो करना है करो। I'm sorry, मेरी गलती है। प्लीज, माई लाइफ ऑलरेडी इतनी टफ है, मैं और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इट्स माई मिस्टेक। आई एम सॉरी, प्लीज। ठीक है, लेकिन प्लीज अब मत करना ये सब, ओके? और जल्दी चलो, रेडी हो, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं ऑलरेडी। हाँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं रेडी हो क्या? तुम 5 मिनट दो मुझे। मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रही हूँ। ये सब ना ईशिमा को नहीं पता लगना चाहिए। हाँ, गो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मीटिंग का टाइम हो रहा है और ये रूही कंटिन्यूअसली फोन इसका अनरीचेबल है। हो क्या रहा है? ईशिमा। युग, क्या है बाबा? मैं रूही को कब से कॉल कर रही हूँ। कहाँ है रूही? करण कहाँ है? ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? उनका मुझे पता नहीं ईशिमा, मैं तो रेडी हो गया था तो मैं आ गया। ईशिमा, मैंने कुछ तैयारियां की हैं। हाय ईशु, हाय युग। मणि, बैठो। आई एम सॉरी तुमको आना पड़ा। थैंक यू सो मच आने के लिए। इशू, अभी सॉरी और थैंक यू का टाइम नहीं है। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, काम कर लेते हैं। थैंक गॉड कल रात को खत्म कर दिया हमने। हाँ युग, प्रेजेंटेशन तुम प्लीज अच्छी तरह से पढ़ लो। मुझे और मणि को तो पता है कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या है। प्रोजेक्ट पूरा हमने बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अच्छे से जान लो कि इसमें क्या है, बिकॉज वी वांट कि तुम इस प्रोजेक्ट को स्पेयरहेड करो। एग्जैक्टली। ये लो प्रेजेंटेशन देख लो, समझ लो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो हमें एक डेमो प्रेजेंटेशन भी दे दो। अगर कोई गलतियां होंगी तो विल पॉइंट देम आउट। पॉइंटर्स डिस्कस भी कर लेंगे। मैम, सर इन्वेस्टर्स आ गए। थैंक यू। चले, ऑल द बेस्ट। कम ऑन, चल। हाय, हेलो मिस्टर खोसला, हाउ आर यू? गुड। हाय मिस्टर सक्सेना, आइए प्लीज। So, Mr. Khosla, इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग, why? I mean, if you had some questions, आप मिसेस भल्ला को पर्सनली पूछ सकते थे। Why this meeting? हमने सुना है मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, तो सोचा मिसेस भल्ला से मिलकर कुछ डिटेल्स जान लें कि कब शुरू हो सकता है एंड ऑल। पर अगर वो रेडी नहीं है तो No, she is ready. आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे सकती हैं, राइट? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। मेरा बेटा युग वो आपको सब एक्सप्लेन करेगा कि हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं। मिसेस भल्ला, आपकी बेटी और करण नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, आई वाज होपिंग कि हम उनके लिए वेट कर सकते अगर तो अच्छा होता। But that's okay. We can start the presentation. एग्जैक्टली, शुरू करते हैं। They'll join us. करण, अब ये सब बाद में करो, जल्दी चलो। आप लोग ऑलरेडी लेट हो गए, सबके सब कॉन्फ्रेंस रूम में। आप जल्दी जाइए। हमारे बिना स्टार्ट भी नहीं करेगी। ईशिमा जल्दी चलो। This is the main. So the communicate and we have to collaborate. That's it. Sorry guys, sorry. So as you can see, the finances are equally distributed within 3 sectors: manpower, resources, and social costs. And at the same time, sir, we are aiming at energy conservations on all the levels, so that the project is built towards zero wastage. Excuse me guys, I got a call. वेरी वेल डन युग। नाउ यू आर एश्योर्ड कि सब कुछ ठीक ठाक है। वेल डन, वेरी इंप्रेसिव मिसेस भल्ला। आपने सारे डिटेल्स इतनी बारीकी से बताए, इतना क्लियर विजन है आपका। मिसेस भल्ला, काफी मेहनत की है आपने इस पे। इट्स अ टीम एफर्ट। मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की इस पे, एंड स्पेशली मणि। अगर मणि नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। I'll just come.
जी मैं आपको रात को मेल कर दूंगा। या ओके बाय बाय। करण, यहाँ क्या कर रहे हो? बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आप लोगों ने। इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे और रूही के आ जाने के बाद मिसेस भल्ला प्रेजेंटेशन शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने युग को पहले ही गो हेड दे दिया। एनीवे, काम अच्छा हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इशिमा अपने टाइम को लेकर बहुत पर्टिकुलर है सर। उन्हें देर से आने वाले लोग और अपने काम को कैजुअली लेने वाले लोग पसंद नहीं है। यार राइट। वेल इशिमा को वो लोग भी नहीं पसंद जो दूसरे लोगों की मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं। प्रेजेंटेशन शायद मैंने दी है। बनी बनाई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है तुमने। जलन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती करण। गाइस, आई हैव टू मेक अ कॉल। श्योर। तू मेरे ना मुंह मत लग। मुझे शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का, लेकिन कोई बकवास करेगा ना तो उसका जवाब देना आता है मुझे। बकवास मैं नहीं कर रहा हूं। क्या लगा के रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों को समझ क्यों नहीं आता है हाँ? कि झगड़ा नहीं करना है। तुम लोगों को बात करनी भी है तो अंदर जाके करो ना कैबिन में। यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? इनफैक्ट यू नो व्हाट, बात ही मत करो एक दूसरे से। हम काम करने आते हैं ना ऑफिस में, तो काम करो। और कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया करण, तुम तो समझ जाओ। और आलिया ने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है। एक्सक्यूज मी। लिसन, मुझे पता है तुम इसी की साइड हो, अरे लेकिन गलती इसकी है, शुरुआत इसने की, मैंने नहीं। मैंने शुरुआत की है। देख, डोंट टेस्ट माय पेशेंस। क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई किसी का पेशेंस नहीं टेस्ट करेगा। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं करण? और युग तो अरे करण, क्या जोक मारा है तुमने। है ना युग? बहुत ही फनी है। क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, सीमा में इन्हें बताया था अपने सीए के बारे में, बहुत ही फनी है वो। और मैं करण को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी, वी आर सॉर्टेड। इशिमा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आप एक सेकंड अंदर चलिए ना। हाँ आ जाओ। हाँ चलिए ना। ये इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब तक तो मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। अरे शगुन, ऐसी मीटिंग्स में टाइम लग जाता है। इट्स ओके, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लो आ गए। अरे हाय। शुक्र है जी, सब कुछ ठीक तरीके से हो गया। युग ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हाँ, सारे इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो गए। इनफैक्ट युग, ऐसा लगा नहीं कि तुमने पहली बार प्रेजेंटेशन दिया है। पापा, आप सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए, उल्टा आपने और इशिमा ने सारा प्रेजेंटेशन रेडी किया था। नहीं युग, प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है, जो तुमने किया। वेरी गुड, शाबाश पुत्र, ऐसे ही मन लगा के काम कर। हाँ, अच्छा, मैं सोच रही थी मलाई मंदिर जाकर आऊं क्या? कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी मदद की। इनफैक्ट मैं अकेले क्यों, आप में से भी कोई अगर साथ चले तो बहुत अच्छा लगेगा। मलाई मंदिर चले? हाँ हाँ पुत्र, तू जा मंदिर। भगवान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए ना। तो मैं जल्दी से फ्रेशन अप होकर आती हूँ मम्मी जी, फिर हम लोग चलते हैं। पापा जी सॉरी, वो आपके चाचा जी का सूतक लगाए ना, लेकिन पुत्र उनका चौथा हो गया। तू जा मंदिर, हम भी चलेंगे तेरे साथ। ठीक है, मैं आती हूँ। तुलसी जी, की कर रहे हो तुसी? मम्मा आपने उसे मंदिर जाने के लिए क्यों हाँ बोल दी? आपको पता है ना कि सूतक है। पता है, पर पुत्र मैं ना इशिता को हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। भगवान के मंदिर जाएगी ना तो शायद कोई जादू हो जाए, शायद उसका मन अच्छा हो जाए और आप मुझसे सच बता पाए। पुत्र, रीति रिवाज निभा कर भी कौन सी खुशी मिली है हमें। मेरा दिल कहता है कि वो मंदिर जाएगी ना तो उसका मन शांत हो जाएगा। अम्मा, और रही बात सूतक की, तो मैं और बल्ला साहब देख लेंगे ना सूतक को। हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग ना किसी बहाने से बाहर ही खड़े रहेंगे। शगुन,
मनी, तुम उसे अंदर ले जाना मंदिर में। हमारे साथ चलोगे ना? जी जी आंटी जी जरूर। एक कारण और भी है कि मैं इशिता को मंदिर भेज रही हूँ। मेका, सिमी, तुम दोनों मिलकर ना खीर और पूरी बना लेना। वो इशिता मंदिर जाएगी ना, वहाँ पंडित जी को दक्षिणा देगी और तुम ना वो पूरी और खीर झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को खिलाना। आज मेरे रमन का चौथा है ना, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। विधि विधान तो हम कर नहीं पाए, तो ऐसे ही सही। मम्मा प्लीज। दादी चित्ती और बुआ गए ना बच्चों को खाना खिलाने। रिचुअल से पापा की आत्मा को इतनी शांति नहीं मिलती। उनको बहुत खुशी मिलेगी, उनके नाम पे भूखे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। आई जस्ट होप पापा जहाँ भी हो खुश हो। तुम्हें याद है मैंने एक दिन बटर चिकन बनाया था, बहुत टेस्टी वाला। यही बैठ के ऐसे उंगलियां चाट चाट के खा रहे थे। उनको मेरी हाथ की खीर कितनी पसंद थी ना। पर पराठे तो बस इशिमा के हाथ के खाने और किसी के नहीं। पता रूही, अगर पापा यहाँ पे होते हम सबके साथ, तो आज यू की प्रेजेंटेशन देख के कितनी खुश होते ना। आज उसने बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन दी थी, है ना? He was very confident। एक बात थी दिमाग में। बोलो ना। पता नहीं क्यों कब से ऐसा लग रहा है कि युग करण से बहुत इनसिक्योर है। I mean, करण कुछ भी अच्छा कह देता है तो युग बहुत ही डिफेंसिव हो जाता है एंड एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एग्रेसिव। कुछ समझ ही नहीं आता कि युग को क्या प्रॉब्लम है करण से। I mean, कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट स्टिल। रूही, ये बात तो मेरे भी दिमाग में थी, पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ बात उल्टी है। युग करण से नहीं, इनफैक्ट करण युग से इनसिक्योर है। आई डोंट नो, उसे ना युग से कोई प्रॉब्लम है। तुमने देखा ना आज जब घर में सब युग की तारीफ कर रहे थे, वो करण बहुत अजीब से बिहेव कर रहा था। आई डोंट नो उसकी प्रॉब्लम क्या है। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तो अनबन शुरू से ही है एंड ऑनेस्टली आई डोंट इवन थिंक कि करण को युग की लीड लेने से कोई इशू है। रूही, तुम करण को इतना ब्लाइंडली सपोर्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि युग ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था सुबह? उसे लगा शायद करण तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है। He just wanted to help you, that's it। पर ऐसा कुछ था तो नहीं ना आलिया। इनफैक्ट आज युग को हमारा वेट करना चाहिए था। उसने हम दोनों के बिना ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी। He didn't even wait for us। I mean, come on, हम सबने साथ में प्रेजेंटेशन बनाई थी ना। उसे वेट क्यों नहीं किया हमारे लिए? थोड़ी देर रुक जाता, क्या हो जाता थोड़ी देर में? You know what? मुझे लगता है कि ये हरकत ना युग ने पर्पसली की थी करण को इरिटेट करने के लिए। रूही, ये बात तो तुम्हारे लिए भी कही जा सकती है ना। तुम्हें टाइम पे पहुंचना चाहिए था ऑफिस, क्यों लेट आई? एंड यू नो करण रेडी नहीं था जब हम लोग निकलने वाले थे। प्लीज, ये बात तुम भी जानते हो युग कि हम लेट नहीं थे, और अगर थे भी तो भी तुम रुक तो सकते थे ना। कम ऑन रूही, तुम किसका जस्टिफिकेशन दे रही हो? इसे युग को जिसे काम करना तो आता नहीं, सिर्फ चमचागिरी करनी आती। Enough is enough। करण, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। मैंने हमेशा तुम्हारी साइड ली है युग के सामने, लेकिन आज तुमने अपनी हद पार कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई युग को चमचा बोलने की? हाँ, और ये बात घर में हर कोई जानता है कि अम्मा ने ये प्रोजेक्ट युग को क्यों दिया, क्योंकि पापा चाहते थे। और युग पहले भी पापा के साथ काम कर चुका है और पापा को पता है युग कितना मेहनती है। और ये डिसीजन हमारा नहीं है, घर के बड़ों का है एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट इट। आलिया, किसे समझा रही हो? समझाया उसे जाता है जिसके पास दिमाग हो, जिसके पास दिमाग ही नहीं है। और वैसे भी जलन का कोई इलाज नहीं है। जलन? करण तुमसे क्यों जलेगा? युग लिसन, करण को ना हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी खुद की मर्जी से हमारी मदद कर रहा है। अरे उसके पास इतनी कंपनीज हैं, इतने प्रोजेक्ट्स वो पहले हेड कर चुका है। He is being born and brought up in a business family। उसे तुम्हारे सामने ना खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वाह रूही, ये सब तुम बोल रही हो? तुम इस करण को सपोर्ट कर रही हो? तुम सही नहीं कर रही हो। हाँ, तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। तो जो युग कह रहा है वो बिल्कुल सही है। हाँ, ऑफ कोर्स ये सही बोल रहा है, और तुम्हें भी ये चीज अच्छे से पता है। हमेशा मैंने करण की साइड ली है। अरे माय फुट आलिया, बट ही इज रॉन्ग दिस टाइम। करण बिल्कुल सही है। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। जब मैं बोल
रहे हो? अरे क्या हो गया, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? What is wrong with you guys? मैंने सुबह भी कहा था ना कि तुम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है आपस में सॉल्व कर लेना। तुम लोग क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? चित्ती, हम लड़ नहीं रहे हैं, पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें युग की कोई गलती नहीं है। युग बस रूही की हेल्प करना चाहता था, उसे लगा कि करण उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है। That's it. मुझे नहीं पता ये करण फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट कर रहा है। Just shut up, आलिया। You are being really unfair right now. हर बात में करण की गलती है। युग तो बस दूध का धुला हुआ है ना? Exactly. क्योंकि युग इस घर का है और करण बाहर वाला है, इस घर का नहीं है। बाहर वाला? Really, आलिया? गलती मेरी है जो मैं अपना घर छोड़कर यहाँ पड़ा हुआ। नहीं करण, Listen, don't you dare call him बाहर वाला, okay? आज के बाद करण को तुम बाहर वाला नहीं बुलाओगी। तुम भूल रही हो आलिया कि अगर करण बाहर वाला है तो युग भी कोई घर वाला नहीं है, वो भी बाहर वाला ही है। Really, रूही? तुम शायद भूल रही हो कि युग मेरा पति है और तुम तो युग को अपना भाई मानती हो ना। पापा ने युग को अपना बेटा माना था, भूल गई तुम? अरे यार, मैं कुछ भी नहीं भूल रही हूँ आलिया। और प्लीज ये जो घुमा घुमा के तुम बातें कर रही हो ना, प्लीज मत करना मेरे साथ। बात पहले तुमने गलत की थी। जितना मायने युग इस घर के लिए रखता है उतना ही मायने करण भी इस घर के लिए रखता है, क्योंकि वो मेरा होने वाला पति है। एग्जैक्टली, होने वाला पति है। बस करो तुम लोग। अरे बुआ, तुम लोग को शर्म आ रही है जरा भी? आज भाई का चौथा है और तुम लोग यहाँ पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। अरे बुआ, रूही, अगर भाई यहाँ होते ना, तुम लोग को एहसास नहीं है कि भाई को कितना दुख होता अगर वो तुम्हें यूं लड़ता हुआ देखते तो। हम यहाँ पर खड़े होकर इशिता को संभाल रहे हैं ताकि उसे कुछ हो नहीं जाए, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या। अगर अक्का के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना तो चुप रहना। एक शब्द नहीं बोलेगा आप कोई, एकदम चुप, समझे? आ गए आप लोग? अक्का कैसा रहा? बहुत अच्छे दर्शन हुए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, खाने पे हम लोग वेट कर रहे थे आप लोगों का। हाँ, और आपको पता है आज खाना आलिया और रूही ने मिलके बनाया, नहीं? अरे वाह। चले आजी। आज के बाद करण को तुम बाहर वाला नहीं बुलाओगी। तुम भूल रही हो आलिया कि अगर करण बाहर वाला है तो युग भी कोई घर वाला नहीं है, वो भी बाहर वाला ही है। युग, क्या हुआ? इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें सोना चाहिए ना। युग, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? बताओ ना, सब ठीक तो है? मुझे बताओ, सब ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? रूही को मैंने अपनी बहन माना और उसने मुझे बाहर वाला बोल दिया। बहुत बुरा लग रहा है यार। आई अंडरस्टैंड युग, बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा ही ना, बट बीइंग अ ब्रदर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। रूही करण से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो करण की साइड ले रही थी, जैसे मैं तुम्हारी लेती हूँ हमेशा। प्लीज इन बातों को दिल पे मत लो। पता है युग, अगर पापा यहाँ पे होते ना तो ये सब नहीं हो रहा होता। क्या हो गया? इतनी रात को क्या बातें हो रही है? वो एक्चुअली अम्मा, युग अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा था। काफी अच्छा गया ना, और काफी इमोशनल भी था। That's it. आप अभी तक सोए नहीं इतनी रात को, क्या हुआ? सच में बहुत बड़ा दिन है ये युग के लिए, और इतने अच्छे से तुमने प्रेजेंटेशन दिया ना। आई एम श्योर अगर रमन होते ना, उन्हें इतना प्राउड फील होता तुम पर। खैर, जब वो वापस आएंगे ना, मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने इस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे से हैंडल किया है। यू डिड रियली वेल। पानी मैं भर दूं बॉटल? थैंक यू। मैसेज इतनी रात को किसका है? अननोन नंबर पे है। What?
रमन का मैसेज आया है, वो भी अननोन नंबर से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।